यदि आपको पता चले कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत सारे हॉस्पिटल कवर्ड ही नहीं है, हजारों हॉस्पिटल्स, इन हॉस्पिटल्स में आप इलाज नहीं करा सकते, तो आपको सुन के अजीब लगेगा, बुरा भी लगेगा। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या हमारी पॉलिसी में कोई कमी है। तो एक्चुअली में कमी आपकी पॉलिसी में नहीं है, कमी है आपकी पॉलिसी में जुड़े हुए एक छोटे से राइडर की, जिसका नाम है हॉस्पिटल नेटवर्क राइडर। ये राइडर आपकी पॉलिसी में एक कंडीशन अटैच कर देता है कि आप किस हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं और किस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि इस राइडर की अपनी एक अलग हॉस्पिटल लिस्ट होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और उन्हीं हॉस्पिटल्स में आप इलाज करा सकते हैं, उनसे बाहर के हॉस्पिटल्स में आप इलाज नहीं करा सकते। वेलकम टू मिस्टर पॉलिसी इंश्योरेंस। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल नेटवर्क राइडर के बारे में। इस राइडर के अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम है, जैसे टीयर्ड नेटवर्क राइडर, स्मार्ट सेलेक्ट राइडर, वैल्यू फॉर मनी राइडर। काम इसका सेम है। क्या काम करता है ये राइडर? ये आपकी पॉलिसी के प्रीमियम को थोड़ा घटा देता है। यदि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 25,000 रुपए है तो घट के 24,000 या 23,000 रुपए रह जाएगा। लेकिन ये आपकी पॉलिसी में एक कंडीशन अटैच कर देता है कि आप किस हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं और किस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते। तो सवाल आता है कि राइडर आखिरकार लोग क्यों लेते हैं? इस राइडर को लेने के दो कारण हैं। कुछ लोग लेते हैं इसको जान के, क्योंकि वो अपने प्रीमियम को किसी भी तरीके से कम करना चाहते हैं। ये रियलाइज करना भूल जाते हैं कि इस राइडर की वजह से फ्यूचर में उनको और फैमिली को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी से किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए फ्री नहीं है। उनको राइडर की हॉस्पिटल लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये राइडर लेते हैं अनजाने में। खासतौर से जो लोग ऑनलाइन पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, वो ऑनलाइन इस राइडर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उससे उनका प्रीमियम कम हो जाता है और उनको लगता है कि शायद उनको कोई ऑनलाइन डिस्काउंट मिली, और इस वजह से वो पॉलिसी परचेज कर लेते हैं। और उनको इस चीज का कोई अंदाजा नहीं होता कि उनकी पॉलिसी में एक कंडीशन अटैच हो गई है और अब उनको हॉस्पिटल नेटवर्क की राइडर की लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से किसी भी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते। तो मैं आपको बताऊंगा कि राइडर हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो इस राइडर की 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या है लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स। जो भी आपकी टोटल कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट है, उसके मुकाबले इस राइडर में करीब 30-40% हॉस्पिटल्स कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं नीवा वूपा की बात करूं तो नीवा वूपा का दिल्ली में 265 हॉस्पिटल का कैशलेस टाइप है, लेकिन उनके टीयर नेटवर्क में सिर्फ 186 हॉस्पिटल्स हैं। यदि मैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो उनका दिल्ली के अंदर 231 हॉस्पिटल का कैशलेस टाइप है, लेकिन स्मार्ट सेलेक्ट के अंदर 167, 167 और वैल्यू फॉर मनी में ओनली 118 हॉस्पिटल्स टाइप में हैं। यानी कि लिस्ट में करीब 40 से 50% हॉस्पिटल्स आउट हो जाते हैं। इन हॉस्पिटल्स में, हजारों हॉस्पिटल्स में अब आप अपनी पॉलिसी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी समस्या इस राइडर की है क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, जो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल से भी ज्यादा बड़ी समस्या है। कई बार हमें लग सकता है कि 100 हॉस्पिटल का, 150 हॉस्पिटल का नेटवर्क भी काफी है, लेकिन इस 100-150 हॉस्पिटल के नेटवर्क में भी जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो कवर्ड नहीं है। यदि मैं केयर वैल्यू फॉर मनी राइडर की बात करूं तो उसमें अपोलो, मेदांता, मैक्स हॉस्पिटल कवर्ड नहीं है, गंगाराम कवर्ड नहीं है। तीसरी समस्या इस राइडर की है फ्यूचर रिस्क। भाई, जो हॉस्पिटल आज हमारी राइडर लिस्ट में कवर्ड है, जरूरी नहीं कि जब 6 महीने या 1 साल बाद हम इलाज कराने जाएं तब भी वो हॉस्पिटल राइडर की लिस्ट में कवर्ड हो। कई बार हम अपने आसपास के 3-4-5 हॉस्पिटल देखते हैं, वो राइडर की लिस्ट में कवर्ड हैं और हमें लगता है इस राइडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम एक्चुअली में इलाज कराने जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो वो हॉस्पिटल राइडर की लिस्ट से आउट हो चुका है और अब हम उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, और यदि करा लिया तो फिर वही 20% वाला नियम, हमें 20% पैसा अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कस्टमर्स को सलाह देते हैं कि आप अपनी पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नेटवर्क हॉस्पिटल की कोई कंडीशन लागू ना करें। एक ऐसी पॉलिसी लें जो आप अपनी मर्जी से जरूरत के मुताबिक किसी भी हॉस्पिटल में इस्तेमाल कर सकें और कोई भी 20%, 30% की कंडीशन डिडक्शन आपके ऊपर लागू ना हो। तो जुड़े रहें मिस्टर पॉलिसी के साथ ऐसे ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।